और सीधा आपको भोपाल लिए चल रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़, 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनके प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पे काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की इसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिला के यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए हैं। इसमें नहीं योजना में 2020-22 की पॉलिसी में ये प्रावधान था कि जिस जमीन का निवर्तन किया जाएगा उस कलेक्टर गाइडलाइन के 60% के आधार पर उसका ऑफसेट प्राइस तय होता है। और 100% गाइडलाइन और 60% एरिया, 100% गाइडलाइन और 60% एरिया पर ये होता था। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि अब जो ज़मीन ऑक्शन में जाएगी, निवर्तन जिसका होगा, उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के 100% के आधार पर अब प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे और जिस शहर की ज़मीन निवर्तन होगी उस शहर में अब ज़्यादा विकास के कार्य हो सकेंगे। अभी 100 रुपये की ज़मीन होती थी तो 60 रुपये के काम वहाँ पर लिए जा सकते थे। अब 100 रुपये की ज़मीन है तो 100 रुपये के कार्य वहाँ पर लिए जा सकेंगे। जो शहर के विकास में, जिस शहर की ज़मीन निवर्तन हो रही है, उस शहर के विकास में वो ज़्यादा काम करना संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जो रीडेंसिफिकेशन की पॉलिसी में ये जो संशोधन की आवश्यकता थी, उसको आज मंत्रिपरिषद ने उस पर मोहर लगाई है। आज वो कैबिनेट में वो बिंदु नहीं था। इसके बाद तो ये तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम निवास पर आज भाई दूज का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदेश भर की लाडली बहनें इसमें शामिल होंगी। लाडली बहनों को अब से हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। लाडली बहनों को पहले 1250 रुपए मिल रहे थे। 1000 रुपए से यह योजना शुरू हुई थी, फिर बीच में 1250 रुपए योजना में लाभार्थियों को दे दिया गया और अब आज 250 रुपए प्रति लाडली बहना जारी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उसके बाद अगले महीने से यह राशि 1500 रुपए की हो जाएगी। तो आज ये 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए एक सौगात मिलने वाली है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, प्रदेश की जितनी लाडली बहना है वो इंतजार कर रही हैं, आप कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं। कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, अब से कुछ मिनट बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। औपचारिक तौर पर जब मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लाडली बहनों का उत्साह देखिए। आसिफ, जहां तक नजर दौड़ाइए, मंच तक जहां तक बैठक व्यवस्था थी, उसके बाद इतनी ज्यादा लाडली बहनें पहुंच चुकी हैं कि बहुत सारी लाडली बहनों को अब खड़े रहना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी व्यवस्था फुल हो गई है। मुझे लगता है कि इतनी उम्मीद ही नहीं थी प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले लोगों को, कितनी ज्यादा लाडली बहनें मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए थे
और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आप देखिए स्वागत गीत महिलाएं गा रही हैं और बकायदा ढोल बजाया जा रहा है और जैसे मुख्यमंत्री आएंगे उन्हें स्वागत गीत के माध्यम से उनका स्वागत किया जाएगा और फिर उसी तरीके से मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए जो महिला मंत्री हैं वो भी हैं। मेरे साथ कृष्णा गौर है राज्य मंत्री। मैम, आज एक बड़ी सौगात का भी दिन है और पहली बार मुझे लग रहा है कि भाई दूज का कार्यक्रम इस तरीके से मनाया जा रहा है। मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ है। आज सभी लाडली बहनें अपने लाडले मुख्यमंत्री भैया के साथ भाई दूज मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास आई।